नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो उत्क्रम के एम गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं न्याय वाक्य में संबंधित कई क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो राजस्थान पुलिस के माँ अपने रीजनिंग को जो टॉपिक लागे अभी मैं न्याय वाक्य टॉपिक एक लागे। ठीक है, तो न्याय वाक्य कन्फर्म एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर आवेगो, तो आपने क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये वास्तव में आज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो इन आधार पर लगभग इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी आधार पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस के अंदर जितने भी टॉपिक लगते हैं रीजनिंग के, उन सभी टॉपिकों को मैं करवाऊँगा और इसके साथ साथ महिला एवं बाल अपराध के क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, कर दीजिए सब्सक्राइब जल्दी से और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिनसे क्या है जो भी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सको। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहले हम देखते हैं, ये ऊपर जो सूचना दी गई है ये क्वेश्चन के बारे में दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन है जो सत्य माने गए हैं, उसका अनुसरण दो निष्कर्ष करते हैं। यानी जो कथन सत्य है उसका अनुसरण दो निष्कर्ष करते हैं। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है, या दोनों सत्य है या नहीं है, या दोनों गलत है या नहीं है। ठीक है, तो दिए गए दो निष्कर्षों में कौन सा दिए गए कथनों से तर्कसंगत रूप से निकाल सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम कथन पढ़ते हैं। कथन पढ़ते हैं, क्या कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि सभी पत्थर छोटे हैं, तो इसको हमें एक डायग्राम द्वारा बना सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे? सभी पत्थर छोटे हैं, तो यहाँ पत्थर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पत्थर, यानी एक वर्त द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, पत्थर, यह है पत्थर। सभी पत्थर छोटे हैं, इन्होंने कहा पत्थर है पर क्या है? छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं सभी पत्थर। क्या है? छोटे हैं सभी पत्थर। छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं। फिर दूसरे कथन में कहा है सभी छोटे बड़े हैं। सभी छोटे, ये छोटे हैं, ये पत्थर है, तो ये छोटे सभी क्या है? बड़े हैं। सभी छोटे क्या है? बड़े हैं। सभी छोटे बड़े हैं। ठीक है, तो हमने दोनों कथनों को पढ़ लिया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, इस कथन के आधार पर, इस डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष सही है या गलत है। तो पहला निष्कर्ष है सभी बड़े छोटे हैं। सभी बड़े, ये बड़े हैं, सभी बड़े छोटे हैं। सभी बड़े छोटे हैं नहीं है, क्योंकि सभी बड़े छोटे नहीं है, सभी छोटे बड़े हैं। तो पहला निष्कर्ष अपना गलत हो गया, क्योंकि सभी बड़े छोटे नहीं है बल्कि सभी छोटे बड़े हैं। जो बाहर आ गया वो अंदर वाला है, बल्कि न कि अंदर वाला बाहर वाला है। ठीक है, यह देखना है। फिर कहते हैं दूसरे निष्कर्ष के अंदर कि सभी छोटे पत्थर हैं। सभी छोटे पत्थर हैं नहीं हो सकते, सभी पत्थर छोटे हैं पर सभी छोटे पत्थर नहीं है। तो यह भी निष्कर्ष अपना क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस आधार पर अपने इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसके अंदर दोनों निष्कर्ष गलत वाला डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कथन है कि कुछ लड़के पुरुष हैं, तो यहाँ लड़के लिखते हैं। ये क्या है? लड़के हैं। क्या है? कुछ लड़के पुरुष है, तो कुछ यानी इसके आधे के बीच से, आधे भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा कुछ लड़के पुरुष हैं, पर है पुरुष पक्के लड़के। क्या है? पुरुष पक्के। ठीक है, पुरुष लड़के हैं पर लड़के पुरुष पक्के हैं। ठीक है, तो कुछ लड़के पुरुष हैं, पुरुष को पी द्वारा दर्शाएंगे। जो हमारे जो डायग्राम में एक तो टाइम कम लगे जो बनाने में, क्योंकि परीक्षा में टाइम बहुत, यानी टाइम बहुत ही महत्व रखता है, तो उसके लिए इसको पी से दर्शा देंगे और लड़कों को अल से दर्शा देंगे। वो आपकी मर्जी, जैसे बॉय से दर्शाओ और एम से दर्शाओ, वो कोई बात नहीं, पर मैंने अल और पी से दर्शा दिया है। ठीक है, दूसरे कथन में कहा कोई पुरुष काला नहीं है। यह तो पुरुष है, कोई पुरुष काला नहीं है, तो लड़के काले हो सकते हैं, कुछ लड़के काले कर देते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है, क्योंकि काला अलग भी आ सकता है, पर हमने इसने यह कहा है, इसको छोड़ो। इन्होंने कहा है कोई पुरुष नहीं है,
इन्होंने कहा है कोई पुरुष काला नहीं है, लड़का काला हो सकता है। तो यह डायग्राम बन गया काला। ठीक है, अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ लड़के काले नहीं हैं, कुछ लड़के काले नहीं हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ लड़के काले हो सकते हैं पर कुछ लड़के काले नहीं है। ये देखो, ये लड़के काले नहीं है, इधर जो पुरुष है लड़के वो भी काले नहीं है। तो पहला निष्कर्ष अपना सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष लड़के हैं। हाँ, कुछ लड़के पुरुष हैं तो कुछ पुरुष भी तो लड़के होंगे ही, क्योंकि कुछ लड़के पुरुष हैं तो कुछ पुरुष लड़के भी तो हो सकते हैं। ठीक है, जो पुरुष है वो लड़का हो नहीं सकता क्या? क्योंकि हर लड़का पुरुष है और हर पुरुष लड़का भी हो गया होगा, कभी तो वो लड़का होगा, पर कभी नहीं वो पुरुष ही होगा, वो महिला के अंदर थोड़ी ना आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, दोनों निष्कर्ष सही मानेंगे। दूसरा निष्कर्ष भी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोनों निष्कर्ष सही वाला? इसके अंदर हो जाएगा ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ई के अंदर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कथन है कुछ कागज फाइलें हैं, कुछ कागज फाइलें हैं, सभी नहीं, कुछ कागज फाइलें हैं। ठीक है, और दूसरे कथन में कहा है कुछ फाइलें पेन है, न कि कागज बल्कि फाइलें। ये फाइलें, ये क्या है? पेन है। कुछ फाइलें पेन है। ठीक है, कुछ कागज फाइलें हैं तो कुछ यानी आधे या आधे से कम जितने भी है कुछ तो है, चाहे 10 में 1 हो, चाहे 10 में 2 हो, चाहे 10 में 5 हो, पर कुछ कागज फाइलें हैं, पर कुछ फाइलें पेन है। ठीक है, तो फिर निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ फाइलें पेन नहीं है, कुछ फाइलें पेन नहीं है। ये तो फाइलें हो गई, ये पेन हो गई। कुछ फाइलें पेन नहीं है, क्यों नहीं है? कुछ फाइलें पेन है ना, ये फाइलें हैं ये पेन है, तो कुछ तो हो गई। कुछ फाइलें पेन है तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा कुछ फाइलें पेन नहीं है, हम कहते हैं जो डायग्राम में हमारे बना है वो इसमें तो है पेन। पर दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कागज पेन है, कुछ कागज पेन है। ये कागज हो गए, ये पेन हो गए, ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ कागज पेन कहाँ है? बीच में ये आ गया ना फाइल, तो ये अलग हो गए। पेन कागज नहीं है, न कागज पेन है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरे क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरे क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों कथन नहीं निकल सकते, दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर कथन है सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, सभी पुस्तकें यानी बुक पेंसिलें हैं। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, सभी कहा है इन्होंने कहा सभी, यानी सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, सभी पुस्तकें पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है, सभी पुस्तकें पेंसिल है। फिर कहा है कुछ पेंसिल पिन है, कुछ पेंसिल पिन है, न कि सभी बल्कि कुछ पेंसिल क्या है? पिन है, कुछ पेंसिल पिन है। यह हमारा डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ पिने पुस्तक है, कुछ पिने पुस्तक है, कुछ पिने पिन, इन्होंने कहा कुछ पिने पुस्तक है, नहीं हो सकती, क्योंकि पुस्तक तो ये है और पिन क्या है? कुछ पेंसिल है, क्योंकि पेंसिल वाले के अंदर आ गया, तो यह निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ पिने पुस्तक है, नहीं, कोई भी पिन पुस्तक नहीं है। दूसरा कथन देखते हैं, कोई पिन पुस्तक नहीं है। हाँ, कोई भी पिन पुस्तक नहीं है, सही है ये, कोई भी पिन पुस्तक नहीं है। हाँ, पेन है, कुछ पिने पेन है और कुछ पेन पिने हो सकती है पर पुस्तक नहीं हो सकती, तो यह कथन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है इसके अंदर?
कोई पिन पुस्तक नहीं है। हाँ सही है, कोई पिन पुस्तक नहीं है, तो निष्कर्ष सेकंड निकल जाएगा, कोई पिन पुस्तक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कथन है सभी चाबियां ताले हैं। सभी चाबियां क्या है? ताले हैं। यह है चाबी। सभी चाबियां क्या है? ताले हैं। सभी चाबियां ताले हैं। कुछ ताले दरवाजे हैं। कुछ ताले दरवाजे हैं। कुछ ताले दरवाजे हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं? निष्कर्ष है कुछ दरवाजे चाबियां हैं। गलत है, कुछ दरवाजे चाबियां हैं। गलत हो गया, कुछ दरवाजे चाबियां नहीं है, क्योंकि कोई भी चाबी दरवाज़ा नहीं है और कोई भी दरवाज़ा चाबी नहीं है, तो कुछ दरवाजे चाबियां नहीं है। ठीक है, कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ दरवाजे चाबी नहीं है। ठीक है, तो कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, कुछ है पर नहीं है, कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, कुछ है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ये हम न तो इसको गलत मान सकते हैं, नहीं इसको सही मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कुछ दरवाजे चाबी नहीं है। दरवाजे चाबी नहीं है, पर कुछ क्यों? कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है, कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है। पहले निष्कर्ष में कहा इन्होंने कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबियां नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो गया। पर इसका हम कन्फर्म नहीं कर सकते यह सही है या गलत है, क्योंकि कुछ दरवाजा चाबी नहीं है। हाँ, दरवाजा चाबी नहीं है ये तो दिख रहा है, पर कुछ कुछ यानी है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसके अंदर हम कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं? इसके लिए हमें ऑप्शन अलग से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 निकलता है, क्योंकि अगर सी ये ऑप्शन न दिया हो ना, तो ये 2 ऑप्शन हम कर सकते हैं, या फिर ई वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरा ऑप्शन भी कुछ निकलता है। अगर इन दोनों में से एक दिया हो तो इन दोनों में से एक चुनना है। अगर ये दोनों ऑप्शन न दिए हो, ये दिया हो तो चुनना। अगर ये दिए भी हो ऑप्शन और ये सी ऑप्शन दिया हो, तो सी ऑप्शन को हम ज़्यादा सही मानेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, तो कुछ दरवाजे क्या? कोई भी दरवाज़ा चाबी नहीं है। ठीक है, पर कुछ क्यों? कुछ ताले हैं, कुछ दरवाजे ताले हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 निकलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। सभी चाबियां ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 6 नंबर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। ये ठीक है, ये कर लेते हैं। सभी पत्थर पानी है। सभी पत्थर क्या है? पानी है। सभी पत्थर पानी है। ठीक है, सभी पत्थर पानी है। कुछ पानी साफ है। इसमें से कुछ पानी साफ है, नहीं कि सभी। कुछ पानी साफ है। सभी पत्थर पानी है। सभी पत्थर पानी है। ठीक है, कुछ पत्थर यानी कुछ पानी साफ है। ठीक है, तो यह डायग्राम बनेगा, सभी पत्थर पानी और कुछ पानी साफ है। तो निष्कर्ष क्या है? इसके निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पत्थर साफ है। कुछ पत्थर साफ है। अगर पानी साफ होगा तो कुछ पत्थर भी साफ हो सकते हैं, नहीं हो सकते? इसमें कुछ पानी है, तो कुछ पानी अगर साफ है तो कुछ पत्थर भी साफ हो सकते हैं, क्योंकि हमने पानी लिया है, तो उसमें से अगर आधा पानी साफ है, अलग ना करो, साफ को अंदर भी मिला दो, सारे पानी के अंदर मिला दो। ठीक है, पानी है तो कुछ पानी अगर साफ है और कुछ गंदा है, तो उसके अंदर पत्थर आ जाएंगे, तो कुछ यानी वो पत्थर वाले भी यानी मान सकते हैं हमें, कुछ पत्थर भी साफ है, कुछ पत्थर साफ है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको सही गलत है दोनों कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सी ऑप्शन है, उसके आधार पर लगभग इसका सी निकल जाएगा। पर अगला ऑप्शन देखते हैं, हमारा एकदम सही निकलता है या गलत निकलता है। निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पत्थर साफ नहीं है, कुछ पत्थर साफ नहीं है। हो भी सकते हैं कुछ पत्थर साफ, क्योंकि कुछ पानी साफ है तो कुछ पत्थर भी साफ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पानी साफ है, कुछ पत्थर भी साफ हो सकते हैं, पर नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ साफ तो पानी है। इसको भी हम सामंजस्य में छोड़ लेते हैं, न तो सही होगा न गलत होगा। तो इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन है, या तो निष्कर्ष 1 निकलता है अथवा 2 निकलता है, यानी निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन को चुनना है, यानी सी ऑप्शन मतलब जिसमें दिया हो कि या तो निष्कर्ष 1 निकलता है या निष्कर्ष 2 निकलता है। तो इसके हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कथन दिए गए हैं। कोई मैगजीन टोपी नहीं है, यह है मैगजीन टोपी नहीं है। कोई मैगजीन टोपी नहीं है, यह मैगजीन है, टोपी नहीं है। कोई मैगजीन टोपी नहीं है, तो टोपी को कैप को ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है, हम टी से दर्शा देंगे। कोई मैगजीन टोपी नहीं है, ये मैगजीन हो गई, ये टोपी हो गई, ठीक है। सभी टोपियाँ कैमरा है, सभी टोपियाँ कैमरा है, सभी टोपियाँ कैमरा है, सॉरी दोस्तों। तो अब हम निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलते हैं। कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, ठीक है, तो सही है। कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, मैगजीन अलग हो गया, कैमरा अलग हो गया। कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, सही है इसकी बात। कुछ टोपियाँ मैगजीन है, कुछ टोपियाँ मैगजीन है, नहीं है, कहाँ है टोपी, तो ये रही, मैगजीन ये रही, ठीक है, टोपियाँ ये रही, मैगजीन ये रही। इन्होंने कहा कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, सही है। कैमरा यहाँ है और मैगजीन यहाँ है, ठीक है। और फिर कहा है कुछ टोपियाँ मैगजीन है, कुछ टोपियाँ मैगजीन है, नहीं है, टोपी अलग है, मैगजीन अलग है, तो यह इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा निकलेगा, केवल निष्कर्ष 1 सही निकलेगा। क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष 1 सही, यानी ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन है कुछ कार स्कूटर है, देख लेते हैं। यह है कार, इसमें से कुछ, सभी नहीं, कुछ स्कूटर है, ऐसे दर्शा देंगे, कुछ कार स्कूटर है। कोई स्कूटर साइकिल नहीं है, कोई स्कूटर साइकिल नहीं है, बल्कि कार तो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसे दर्शा दें। ऐसे दर्शाएं या ऐसे दर्शाएं, दोनों डायग्राम बन सकते हैं इसके, पर हम ऑप्शन देखते हैं किस तरह से दिए गए हैं। लेकिन इसके अंदर निष्कर्ष कितने दिए गए हैं, इसके अंदर 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब तक तो हम 2 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब 4 निष्कर्ष वाले आ गए, ठीक है। कौन से क्वेश्चन आ गए, 4 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारा डायग्राम बनता है। तो निष्कर्ष पहला देखते हैं, कोई कार साइकिल नहीं है, कोई कार साइकिल नहीं है, कोई कार साइकिल नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, पर हमने जो ये डायग्राम बनाया इसको बढ़िया मानेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को हो सकती है, कोई कार साइकिल नहीं है, कोई कार साइकिल नहीं है, नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो हम इस डायग्राम को माने तो नहीं है और इसको माने तो है, ठीक है, क्योंकि वो हम आगे ऑप्शन उसके आधार पर निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में ऑप्शन भी मायने रखते हैं। तो हम अगला निष्कर्ष देखते हैं, कोई स्कूटर कार नहीं है, कोई स्कूटर कार नहीं है, कोई स्कूटर कार नहीं है, कोई स्कूटर कार नहीं है। हाँ, कुछ स्कूटर कार है,
इन्होंने कहा कोई स्कूटर कार नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ स्कूटर कार है। इन्होंने कहा कुछ कार स्कूटर है, तो कुछ स्कूटर भी कार हो सकते हैं, ठीक है। पर इन्होंने कहा कुछ कार स्कूटर है, बल्कि नहीं कि स्कूटर कार है। तो कुछ कार स्कूटर है तो कुछ स्कूटर भी कार हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो गया। कोई स्कूटर कार नहीं है, कुछ स्कूटर कार है। फिर कहा है इन्होंने कुछ कारें साइकिल है, कुछ कारें साइकिल है, ठीक है। कुछ कारें साइकिल है, इसके आधार पर तो मान सकते हैं कुछ कारें साइकिल है, पर इसके आधार पर नहीं मान सकते। इसको सही या गलत दोनों लगा दो। चौथे में क्या है, कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर, इन्होंने दूसरे कोई स्कूटर कार नहीं है कुछ स्कूटर कार है, यह सही है, कुछ स्कूटर कार है। तो इसके अंदर ऑप्शन केवल एक, कोई नहीं निकलता, कुछ तो निकलता है। 3 नंबर तो पक्का निकलता है। 3 नंबर किस में आएगा, 3 नंबर में आएगा तो केवल 1 2 3 निकलता है, यानी एक तो हमारा सही निकल ही गया था। इसको हम सही मानेंगे क्योंकि इसके आधार पर, किसके आधार पर, इसके आधार पर माना। इन्होंने एक सही माना और 3 नंबर तो हमने सही माना ही है, और फिर 4 नंबर में दो तो हमने सही माना ही है, तो हमें इसके अंदर कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर, डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कुछ अध्यापक छात्र है, कुछ अध्यापक छात्र है, ठीक है। कुछ अध्यापक छात्र है, कुछ टीचर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सभी छात्र लड़कियां हैं, जो सभी छात्र है वो क्या है, वो क्या है, लड़कियां हैं। सभी छात्र गर्ल्स हैं। सभी अध्यापक लड़कियां हैं, नहीं है, कुछ है। सभी नहीं है, कुछ है, गलत कर देंगे। सभी अध्यापक लड़कियां नहीं है बल्कि कुछ है, ठीक है। सभी नहीं है, कुछ तो है, ठीक है। सभी नहीं है, कुछ है। दूसरा कथन है कुछ लड़कियां अध्यापक है, कुछ लड़कियां अध्यापक है, नहीं है, कुछ लड़कियां अध्यापक नहीं है बल्कि सभी मतलब स्टूडेंट्स है वो लड़कियां हैं। इन्होंने कहा सभी स्टूडेंट्स है वो लड़कियां हैं, तो यह भी नहीं निकलता, कुछ लड़कियां अध्यापक नहीं है। फिर कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़कियां छात्र नहीं है बल्कि सभी लड़कियां छात्र है। ये देखो सभी लड़कियां छात्र, कुछ नहीं है, तो यह भी गलत है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा सभी छात्र अध्यापक है, सभी छात्र अध्यापक नहीं है, सभी छात्र अध्यापक नहीं है, तो कोई तर्क नहीं निकलता। लेकिन इन्होंने कहा इसमें कि कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन थोड़ा सही हो सकता है, कुछ लड़कियां अध्यापक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें नहीं मानेंगे। अगर यहाँ ऐसा ऑप्शन दिया होता कि कुछ लड़कियां अध्यापक हैं तो केवल 2 नंबर ऑप्शन सही माना होता, तो हम 2 नंबर ऑप्शन को सही चुन सकते थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे आशा है कि आपको ज़रूर अच्छे लगे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।